हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रॉ विद विशाल। और आज फ्रेंड्स बहुत ही रिक्वेस्टेड जो ट्यूटोरियल था वो मैं लाने जा रहा हूँ। कॉफ़ी पेंटिंग मैंने एक बार नरेंद्र मोदी की बनाई थी, तो सब लोगों ने बोला था कि हमें कॉफ़ी पेंटिंग पे ट्यूटोरियल चाहिए। तो फ्रेंड्स आज मैं वो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ और मैं सारी चीज़ें प्रोसेस वाइज समझाऊंगा आप लोगों को, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कॉफ़ी पेंटिंग के लिए और किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है जो वीडियो है, लेकिन मैं वॉइस ओवर करते रहूँगा जिससे आपको पूरा आइडिया लगेगा कि मैं क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ और उसी तरीके से आप प्रोसेस फॉलो करके वैसी पेंटिंग बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा ब्रश का सेट जहाँ पे मैं ब्रशेस रखता हूँ जिससे आगे का फोल्ड नहीं होता है। और ये ब्रशेस हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं फ्रेंड्स। फ्लैट ब्रश और राउंड ब्रशेस मैंने सेलेक्ट किए हैं और ये बड़ा वाला ब्रश पानी अप्लाई करने के लिए है। पैलेट यूज़ करूँगा मैं। और वाटर कलर मीडियम में ये यूज़ होता है, मास्किंग फ्लूइड बोला जाता है इसे। और ये हाइलाइट्स के लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स, इसके ऊपर से कलर कुछ भी चढ़ता नहीं है। और ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट कॉफ़ी, तो कोई भी आप ले सकते हैं, ये मैटर नहीं करता आप कौन से ब्रांड का ले रहे हैं। थोड़ी सी कॉफ़ी डालनी है फ्रेंड्स और हल्का सा वाटर डालना है और हमारा जो है वो पेस्ट सा रेडी हो जाएगा। काफ़ी थिक होता है, बहुत ही कम पानी डाला है मैंने। और क्लियर वाटर लेना है फ्रेंड्स हमें ब्रश को धुलने के लिए। मास्किंग टेप ज़रूर लगा लीजिए फ्रेंड्स, जिससे बाद में निकालने के बाद काफ़ी क्लीन लुक आता है पेंटिंग में। और ये सारी सामान जो है हमने रेडी कर लिया। अब हम आगे पेंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसे निकाल ले रहा हूँ हल्का सा, ये काफ़ी गाढ़ा है, इसको लाइट करने की ज़रूरत है, तो इसमें पानी मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स जो फ़ोटो है उसको मैंने सीपिया में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि कॉफ़ी का इफ़ेक्ट सीपिया वाला ही आता है और इसलिए सीपिया में कन्वर्ट किया है, जिससे हमें अच्छा आइडिया लग पाए कि कहाँ पे हाइलाइट्स है और कहाँ पे शैडो है। और फ्रेंड्स सबसे पहले मैं मास्किंग फ्लूइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। जहाँ भी हाइलाइट्स है वहाँ पे मास्किंग फ्लूइड्स आपको लगा लेना है। और फ्रेंड्स आपको मास्किंग फ्लूइड टूथपिक से आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रशेस को ख़राब कर देता है। और पूरे पेपर पे मैंने वाटर अप्लाई कर लिया है काफ़ी अच्छे अमाउंट में। अब बहुत हल्की कॉफ़ी यूज़ करके मैंने अभी एक लेयर चढ़ा ली है। और फ्रेंड्स इस मीडियम का सबसे मेन जो ट्रिक है वो यही है, आपको गीले सरफेस पे जितने भी लाइट शेड्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर करना होता है। तो जितने भी लाइट शेड्स हैं फ्रेंड्स उनको मैं कवर कर रहा हूँ। और हल्का हल्का कवर करने के बाद फ्रेंड्स आप लेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको हल्का हल्का गीला रखना है तब तक जब तक आपको लगता है कि आपने लाइट शेड्स जितने हैं वो कवर नहीं कर लिए। अगर ये सूख जाने के बाद आप डायरेक्ट ब्रश यूज़ करेंगे तो पैचेस पड़ जाते हैं और वो पैचेस काफ़ी अजीब दिखते हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये स्मूथ इफ़ेक्ट लाने के लिए आप लोग बोलते हैं स्मूथ कैसे होता है, तो ये तरीका है स्मूथ करने का। आपको पानी सूखने से पहले आपको सारी चीज़ें अप्लाई करनी होंगी। जितने भी शेड्स आपको स्मूथ दिख रहे हैं वो सारे के सारे शेड्स पानी सूखने से पहले अप्लाई करना है। और अभी फ्रेंड्स मैं थोड़े थोड़े फीचर्स हल्के हल्के बना ले रहा हूँ। और मेरा मेन मोटो है कि मैं जितने भी लाइट शेड्स हैं उनको पहले कवर करूँ और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। और बैकग्राउंड को मैंने शेड कर लिया है फ्रेंड्स। बैकग्राउंड देने से काफ़ी अच्छा लुक आता है, इसलिए फ्रेंड्स पेंटिंग्स वगैरह में बैकग्राउंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। पेंसिल वगैरह में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन बैकग्राउंड जब भी आप ऐड करेंगे तो एक अलग ही डायमेंशन ऐड हो जाता है किसी भी पेंटिंग में, किसी भी स्केच में। और फ्रेंड्स ये बाल बना रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले एक लेयर सी बना दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आप लाइट एकदम लाइट पहले टोन चढ़ाएंगे, उसके बाद आप डार्क करेंगे बाल को। और इसमें हेयर स्ट्रैंड आप सिंगल हेयर स्ट्रैंड नहीं बना सकते, आप लुक दे सकते हैं वैसा। और ज़्यादातर आपको जितने भी लॉक्स हैं उन पे ध्यान देना है, जितने भी बल्क में हेयर हैं उन पे ध्यान देना है। और डार्क और लाइट कहाँ पे है इस चीज़ पे ध्यान देना है।
और बहुत ही जल्दी सूखता है फ्रेंड्स ये, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है काम करने में, लेकिन टोटली वर्थ होता है। और कॉफ़ी की अच्छी सी स्मेल आते रहती है आपको पेंटिंग के दौरान, तो काफ़ी मज़ा आता है पेंटिंग करने में, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने बाल अभी हल्के हल्के बना लिए हैं, लेकिन अभी इसमें बालों में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी जितने भी लॉक्स हैं वो मैंने नहीं दिए हैं डार्क शेड वाले। पहले फ्रेंड्स मैंने हल्के हल्के बाल किए हैं, उसके बाद मैं अभी लॉक्स पे ध्यान दे रहा हूँ। आपको बस फ़ोटो में ये देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा डार्क है, और उस तरीके से आपको जो हमने शुरू में जो डार्क कॉफ़ी बनाई थी डायरेक्ट उसमें से लेके आपको मोटे ब्रश से और लॉक्स पे रखना है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स आप पैचेस हल्के हल्के पड़ रहे हैं अभी, क्योंकि मैं अभी सूखे पे ट्राई कर रहा हूँ। तो जब भी आप अगर इस दुविधा में फंसें तो सबसे पहले थोड़ा सा गीला कर लें पेपर को लाइट कलर यूज़ करके। अब देख सकते हैं पैचेस काफ़ी पड़ रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सही होते जाएंगे। और फ्रेंड्स आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कहीं गलती कर दी है कुछ। टिश्यू पेपर काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेता है चीज़ों को, तो जो वाटर होगा अगर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर वो पैचेस नहीं पड़ते फ्रेंड्स, इसलिए आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं आंखें बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही शुरू में बहुत ही लाइट जितने भी शेड्स हैं वो लाइट ही देने होते हैं, और धीरे धीरे आप डार्क कर सकते हैं इसमें अचानक से डार्क करना फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है। और बालों में फ्रेंड्स ये जो हल्के हल्के लॉक्स डार्क से शेड्स हैं, यही इस कॉफ़ी पेंटिंग का लुक है फ्रेंड्स, और इस तरीके की ही दिखती है ये। और अभी फ्रेंड्स मैंने आंखें बना ली है और हल्का हल्का शेड में कर रहा हूँ, तो जितने भी डार्क शेड हैं उन पर ध्यान देना है। हमने लाइट शेड्स कवर कर लिए हैं, और डार्क शेड में फ्रेंड्स काफ़ी प्रॉब्लम होगी आपको कवर करने, क्योंकि जब तक आप डार्क शेड पे प्रोग्रेस करते हैं तब तक पूरा सूख चुका होता है पेपर, और उस टाइम पे ही आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और जहाँ भी फ्रेंड्स आपको लाइट करना है वहाँ आप हल्का पानी लेके, और काफ़ी मतलब वहाँ पे बार बार करने से आप लाइट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप मैंने गाल की तरफ किया है, और थोड़ी सी गलती हो गई थी फ्रेंड्स मुझसे नाक बनाने में, तो मैंने दोबारा से वहाँ पे पूरा हटा के और दोबारा से मैंने बनाया है। तो ऐसी गलतियाँ होती है फ्रेंड्स, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा पेंटिंग्स में चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, बस आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस लूज़ होगा तो आप फिर हार जाओगे। आपको हारना नहीं है फ्रेंड्स, बस आप लगे रहिए, पेंटिंग अच्छी बननी ही बननी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया है, और मैंने स्मूथ करने के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ किया है। और अभी जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एक यही तरीका है, आप मुझे प्यार दिखा सकते हो, जता सकते हो। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना मेरे इस वीडियो पे, क्योंकि आपको हमेशा ऐसी ही बढ़िया चीज़ें मैं लाते रहूँगा। कुछ अलग हमेशा लाने की कोशिश रहती है फ्रेंड्स मेरी, तो हमेशा मैं कुछ अलग लाते रहूँगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। और ये ग्लॉसी लुक देख के तो मतलब मज़ा ही आ जा रहा था, पोस्टर सा दिख रहा है ये, तो इसको एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स।